देखो बच्चों ध्यान दो, यहां पर इस फंक्शन का हमें डोमेन चाहिए, है ना। इस फंक्शन का हमें देखो डोमेन चाहिए, तो क्या करना होगा, देखो इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए देखो रूट के अंदर के टर्म को पॉजिटिव करना होगा, है ना। रूट के अंदर के टर्म को देखो हमें पॉजिटिव करना होगा, है ना। अब देखो क्या होगा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो log x स्क्वायर 16x ग्रेटर इक्वल टू 1 हो गया, देखो, है ना। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब देखो ध्यान दो, यहां पर बेस में x है। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए यहां पर कि ये log तभी डिफाइन होगा जब x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। देखो बेस ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा जो बेस है वो या तो 0 1 के बीच में होगा या बेस 1 से बड़ा होगा। बेस की दो कंडीशन होंगी, है ना। जो बेस है या तो वो 0 1 के बीच में होगा या बेस 1 से बड़ा होगा, और एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो ध्यान दो बच्चों, यहां पर क्या करना है, सबसे पहले तो कि बेस की दो पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो बेस को ये मान लेंगे कि मान लो बेस 1 से बड़ा है, क्योंकि जब तक बेस डिसाइड नहीं होता इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। हमने कहा मान लो बेस 1 से बड़ा है, क्योंकि बेस में x इन्वॉल्व है। जब x इन्वॉल्व है तो वो 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है, और x स्क्वायर को पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। अब देखो इस इनइक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो हमने मान लिया बेस 1 से बड़ा है एक बार। अब अगर बेस 1 से बड़ा है तो क्या करेंगे, देखो लॉग हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ये ग्रेटर इक्वल टू देखो 16x की पावर 1 हो जाएगा, है ना। अगर बेस 1 से बड़ा है तो जैसे ही लॉग हटेगा ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ध्यान दो, ठीक। अब देखो यहां से क्या हो गया, x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 16x हो गया, ठीक। देखो इससे क्या मिला, इससे मिला x ग्रेटर देन 1/16, और देखो इससे क्या मिला, देखो ध्यान दो, x स्क्वायर माइनस 16s ग्रेटर इक्वल टू 0, x ब्रैकेट में x माइनस 16 ग्रेटर इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे ड्रॉ करो इसको, x की वैल्यू क्या हो गई बोलो 0, और क्या हो गई बोलो 16, तो क्या हो गया पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। देखो यहाँ पर भी डॉट आएगा और यहाँ पर भी डॉट आएगा, ध्यान देना इक्वल टू है इसीलिए। अब देखो हमें पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, देखो x लेसर इक्वल टू 0 चाहिए या x ग्रेटर इक्वल टू 16 चाहिए, है ना, क्योंकि हमें पूरे टर्म को पॉजिटिव करना है, ग्रेटर इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। यहां पर हमने बेस को 1 से बड़ा मान लिया, पावर में ले गए इसको, ध्यान दो। अब देखो क्या करना होगा, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए होगा, इंटरसेक्शन। देखो इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालो, तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे देखो तो क्या मिलेगा, ये 0 से छोटा है, ये 1/16 से बड़ा है, ये 16 से बड़ा है, तो फाइनली x ग्रेटर देन 1/16 मिलेगा, ध्यान दो इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक। तो पहला केस लिया जिसमें हमने बेस को 1 से बड़ा मान लिया, और बेस को 1 से बड़ा मानने के बाद इनइक्वेशन को सॉल्व कर दिया, और इनइक्वेशन को सॉल्व करने के बाद देखो जो रिजल्ट मिला इसका और ये जो बेस को 1 से बड़ा माना था, इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये 0 से छोटा है, 16 से बड़ा है, और ये 1/16 से बड़ा है, तो फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 1/16 आ जाएगा, ध्यान दो। अब देखो दूसरा केस लेके चलेंगे जहां पर हम लोग बेस को 0 और 1 के बीच में मानेंगे, है ना। बेस को हम लोग मानेंगे देखो 0 और 1 के बीच में, सेकेंड केस बेस को 0 1 के बीच में मानेंगे। देखो अगर हम बेस को 0 और 1 के बीच में मानेंगे तो क्या होगा, जब ये पावर में जाएगा तो इनइक्वेशन चेंज हो जाएगा, 16x की पावर 1 हो जाएगा, लेकिन ध्यान दो x स्क्वायर को पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए x स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा भी होगा, ये भी ध्यान दो, ठीक। अब देखो इसमें हमने x स्क्वायर को पॉजिटिव क्यों नहीं किया, क्योंकि x स्क्वायर 16x से बड़ा था
और 16x 1 से बड़ा था, इसलिए x स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव था, यहाँ पर पहले से ही था। ठीक, क्योंकि इस वाले केस में हम 16x को 1 से बड़ा मान चुके थे और हमने जब इनिक्वेशन हटाया तो x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 16x हो गया। मतलब x स्क्वायर 16x से बड़ा है और 16x 1 से बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ऑलरेडी 1 है। मतलब x स्क्वायर जो है वो पहले से ही पॉजिटिव है, क्योंकि वो 16x से बड़ा है और 16x 1 से बड़ा है। इसमें एक्चुअली देखो x स्क्वायर 16x से छोटा है तो वो निगेटिव होने का खतरा था, इसलिए हमने उसको पॉजिटिव कर दिया। हालांकि 16x 0 1 के बीच में है, लेकिन फिर भी अगर x स्क्वायर 16x से छोटा है तो वो निगेटिव में जा सकता है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव कर दिया। और ये बात जब मैंने लॉग की इक्वेशन आपको समझाई थी वहां पर भी समझाई थी, उसको एक बार फिर से उन सारे वीडियो को आप देखिए तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। आगे देखिए, देखो दो इक्वेशन है, एक ये है x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो इसका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू r माइनस 0, क्योंकि x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन x बराबर 0 पर ये 0 के इक्वल हो जाएगा, जो नहीं चाहिए, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए, इसको देखें, ये क्या है, x स्क्वायर लेसर इक्वल टू 16x, x कॉमन लिया, x माइनस 16 लेसर इक्वल टू 0, नंबर लाइन से करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बोलो, 0 से लेकर के 16 आएगी। अब देखो ध्यान दो, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना होगा, ठीक है। और हाँ एक बात और ध्यान दो, यहां से x क्या हो गया, x हो गया 0 से लेकर के 1/16। देखो तीन बातें हैं, एक ये एक ये एक ये, इन तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए होगा। ध्यान दीजिए, ये कहता है देखो इन तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए होगा, निकालते हैं। देखो ये है 0 16 के बीच में, ये है 0 1/16 के बीच में, ये क्या है r मान। देखो डायरेक्ट निकलना है, इसके पास सब कुछ है, इसके पास 0 और 1/16 के बीच की चीजें हैं और इसके पास 0 और 16 के बीच की चीजें हैं, तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, देखो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो 0 और 1/16 के बीच आ जाएगा। ध्यान दो, ठीक है, इसका 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 तीनों का इंटरसेक्शन जो आएगा देखो 0 1/16 के बीच में आ जाएगा। पहले पार्ट का फाइनल आंसर देखो ये था, दूसरे पार्ट का फाइनल आंसर ये है। इन दोनों फाइनल आंसर का क्या लिया जाएगा बोलो, यूनियन लिया जाएगा। ध्यान दीजिए, तो देखो क्या आंसर आया, 0 से लेकर के 1/16 एक आंसर ये है, और ये देखो यूनियन 1/16 से इंफिनिटी, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया। 0 1/16 के बीच में ओपन इंटरवल और 1/16 से इंफिनिटी। देखो ये आंसर इसमें कहीं भी नहीं है, इसका मतलब डी पार्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान दीजिए, तो ये हमारे क्वेश्चन का देखो फाइनल आंसर आ गया। ठीक, लिखो बच्चों ध्यान से, देखो यहाँ पर डी नन ऑफ दीज वाला आंसर सही है।